हेलो एवरीवन, आर्य क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेस्ट टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको LPCBD 2 में हेल्प करेंगे एग्जाम में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार F का सूत्र क्या है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F का सूत्र क्या है। ए नंबर ऑप्शन है F बराबर m प्लस ए, बी F बराबर ma, सी F अपॉन a और डी है F बराबर m स्क्वायर a। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F की परिभाषा क्या होगी, F बराबर ma। ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, F बराबर ma। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक 5 kg की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलाने पर बल का मान कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 5, एक की वैल्यू है 10, तो क्या हो जाएगा 50। तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। के बराबर mgh, बी है के बराबर mv, सी के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, डी m स्क्वायर v स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणा mv स्क्वायर। ठीक, और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के रूप को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा mgh, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण का मान कितना होता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो त्वरण का मान कितना होता है 9.8। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र बताइए। कार्य का सूत्र बताइए। कार्य W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एस क्या है, विस्थापन है यहाँ पर, और F क्या है, बल है, फोर्स है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, F बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, डी डिस्प्लेसमेंट। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के आधार बिंदु कहाँ होता है। प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास के उत्तोलक का आधार फलक्रम कहाँ होता है। ए नंबर ऑप्शन है इसका भार के बाहर, बी भार और बल के बीच में, और सी है बल के बाहरी छोर पर, डी बीच में नहीं होता है। तो फर्स्ट क्लास तो प्रथम श्रेणी में एफ एल ई, ये देखिए फर्स्ट श्रेणी का है कि फलक्रम इसमें बीच में रहेगा, आधार बिंदु यहाँ पर लोड बीच में रहेगा, और ये एफर्ट ये बीच में रहेगा। तो फर्स्ट क्लास में क्या रहेगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम बीच में रहता है, तो क्या हो जाएगा इसमें भार और बल के बीच में, तो एफ इसमें बीच में रहेगा लोड और एफर्ट के, ये प्रथम श्रेणी का होगा। सेकंड श्रेणी में लोड बीच में आएगा, तृतीय श्रेणी में ई बल बीच में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, व्हील बैरो किस श्रेणी का उत्तोलक है। व्हील बैरो मतलब इसमें लोड बीच में आएगा, लोड बीच में किस में आता है एफ एल ई। ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की। अगर फलक्रम बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का, अगर लोड बीच में हो सेकंड श्रेणी का, अगर एफर्ट या आयास या प्रयास ये बीच में हो तो थर्ड श्रेणी का होगा, ये प्रथम श्रेणी का होगा। तो इसमें व्हील बैरो में लोड बीच में रहता है तो ये सेकंड क्लास का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ एक होने का अर्थ है। यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज एक होने का अर्थ है। मशीन का बल दोगुना करती है, इनपुट और आउटपुट बराबर होता है, तो इसका अर्थ होगा बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इनपुट और आउटपुट बराबर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर या इससे बड़ा या बराबर
ये प्रथम श्रेणी में होता है। सेकंड श्रेणी में क्या होता है, एक से बड़ा होता है, और थर्ड में एक से छोटा होता है। प्रथम श्रेणी में ये बड़ा भी होता है या बराबर या एक से कम हो सकता है, ये प्रथम श्रेणी में। सेकंड श्रेणी में ये एक से बड़ा होगा और थर्ड में एक से छोटा होगा। नेक्स्ट है ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या है, ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या है, ऊष्मा की ऐसा यूनिट है जूल। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण, ऊष्मा हीट ट्रांसफ़र की 3 विधियों से होता है। हीट ट्रांसफ़र 3 विधियों से होता है। इनमें से कौन सी विधि है जिसमें निर्वात में भी काम कर सकती है, इसमें संचरण निर्वात में भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। चालन ठोसों में होता है, और सेवन द्रव प्लस गैस में होता है। जो निर्वात में भी हो सके कमन संचरण, वैक्यूम में भी, तो ऊष्मा संचरण की थर्ड विधि है वो। 11 नंबर क्वेश्चन है जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः वायुमंडल पर कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, बी 95 डिग्री, सी 100 डिग्री सेंट, और डी 110। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस जल का। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट होता है इसका 0.02। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे याद करते हैं, MST अपॉन VST। ये मुख्य स्केल और ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पर 50 खाने लिए गए हैं, 50 डिवीजन लिए गए हैं। सामान्यतः ये प्रयोग में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.02 mm। ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अल्पतमात्रा मान है। 13 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितना है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ये इसका लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 mm। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही मानी। 14 नंबर क्वेश्चन है फिलर गेज का उपयोग मुख्यतः इसमें किया जाता है। फिलर गेज इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से फिलर गेज होता है। ये पत्तियाँ होती है, लगभग ये 1 से 7 तक पत्तियाँ होती है इसकी। ऐसे ये है सीधा, और ये इसमें पत्तियाँ निकली हुई रहती है इसे। ये है फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग होता है 2 भागों के बीच गैप क्लियरेंस का मापना, या 2 मेटिंग सरफेस के बीच में गैप को नापना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है कटिंग टूल में रैक एंगल का उद्देश्य क्या है। टूल को मजबूत बनाना, कटाई के लिए आवश्यक बल को कम करना, या सी नंबर ऑप्शन है टूल को ठंडा रखना, डी नंबर ऑप्शन है कटाई की गति को धीमा करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। कटिंग टूल में रैक कोण का मुख्य उद्देश्य यह है कि कटाई के लिए आवश्यक बल को कम करना। 16 नंबर क्वेश्चन है उच्च गति हाई स्पीड स्टील HSS, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है कि HSS का पूरा नाम क्या है। ये हाई स्पीड स्टील टूल का मुख्य गुण क्या है। ए नंबर ऑप्शन है यह उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखता है। बी नंबर है यह बहुत हल्का होता है। सी यह केवल लकड़ी काटने के लिए उपयोग होता है। डी यह कभी घिसता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यह उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखता है। HSS ये इसका मुख्य गुण होता है कि ये उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर भी अपनी कठोरता, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कटिंग फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य क्या है। कटिंग फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए नंबर है केवल टूल को साफ करना, बी टूल और वर्क पीस को ठंडा रखना और घर्षण कम करना, सी नंबर ऑप्शन है धातु को मुलायम रखना, और डी है टूल की गति बढ़ाना, कि टूल की स्पीड बढ़ाना। तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। टूल और वर्कपीस, जो भी वर्कपीस होता है उसको ठंडा
रखना और घर्षण कम करना, कि फ्रिक्शन को कम करना, ये कटिंग फ्लूइड्स का मुख्य उद्देश्य है, कि घर्षण को कम करना, फ्रिक्शन को कम करना और उसको ठंडा रखना वर्कपीस को। नेक्स्ट है 18 नंबर है ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर आई आर। कौन सा ऑप्शन में है ये? V बराबर आई आर। हेड्स में नहीं है, सेकंड में, सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा V बराबर आई आर। 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर W अपॉन T। ये किसके बराबर हो सकता है? और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R के बराबर होगा, या V आई या आई स्क्वायर R, ये सभी इनके बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? P बराबर V आई, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। P बराबर W अपॉन टी या P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर V आई और P बराबर आई स्क्वायर R। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम। सीरीज सर्किट में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है? ये है श्रेणी क्रम, जिसमें प्रतिरोध एक श्रेणी में लगे होते हैं। ये R1 है, जैसे ये R2 है, ये R3 है, ये एक श्रेणी में लगे होते हैं। तो इनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? R टोटल बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये समांतर में होगा, समांतर में, जैसे ये समांतर में है, ये R1 है यहाँ पर, ये R2 है। एक सेकंड, अगर ये समांतर में इस प्रकार होगा, ये है समांतर में, इसमें ये दो प्रतिरोध ऐसे, ये R1 है, ये R2 है। समांतर में हुआ 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हुआ? R2 प्लस R1/R1 इंटू R2, 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा R टोटल बराबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा R, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में होगा और ये समांतर क्रम में होगा। नेक्स्ट है भारत में इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सी प्रोजेक्शन विधि का प्रचलन है? थर्ड एंगल, सेकंड एंगल, सी फर्स्ट एंगल और डी फोर्थ एंगल का। तो भारत में किस एंगल का प्रोजेक्शन की प्रचलन विधि है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सी नंबर इसका करेक्ट होगा। भारत और यूरोप में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की विधि है। नेक्स्ट है ड्राइंग में स्केल 1.2 का अर्थ क्या होता है? ड्राइंग में स्केल 1:2 का अर्थ क्या है? ए नंबर ऑप्शन है वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई गई है, बी वस्तु आधी छोटी दिखाई गई है, सी वस्तु वास्तविक आकार में है, डी वस्तु 10 गुना छोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु आधी छोटी दिखाई गई है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर है ड्राइंग में छुपी हुई हिडन लाइंस। ड्राइंग में छुपी हुई रेखाएं हिडन लाइंस किस प्रकार की रेखाएं को दर्शाती है? ये डैश रेखा को दर्शाती है, बी नंबर करेक्ट ऐसे होगी हिडन लाइन, ये हिडन लाइन है। हिडन लाइन किस प्रकार की रेखा को दर्शाती है? ये डैश रेखाओं को दर्शाती है। ठोस रेखाएं नहीं, लहरदार, ऐसी लहरदार रेखाएं होती है नहीं, सेंटर लाइन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, डैश रेखाएं। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रा क्या है? दाब का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन, बी जूल, सी पास्कल, डी बार। दाब का एसआई मात्रा हुआ पास्कल, सी। न्यूटन इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। जूल कार्य का मात्रक, जूल। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। 1 HP बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है? कि मूल इकाइयों की संख्या कितनी होती है? 7। और एसआई लंबाई की मूल इकाई क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी है सीपीयू का पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन से ऑप्शन में है ये? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 28 नंबर क्वेश्चन है
एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 4, बी 8, सी 16 बिट्स, डी 32। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे पर क्या बनता है? जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे पर क्या बनता है? लोहा कार्बाइड, बी नंबर ऑप्शन है लोहा ऑक्साइड, सी लोहा सल्फेट, डी लोहा नाइट्रेट। तो जंग लगने की अवस्था में लोहे पर क्या बनता है? लोहा ऑक्साइड, कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जंग लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में जंग न लगने का मुख्य कारण क्या है? जिस पर जंग नहीं लगता है उसको बोलते हैं हम स्टेनलेस स्टील, जिस पर कभी जंग नहीं लगता है। जंग किस कारण से नहीं लगता है? इसमें कौन से पदार्थ की मिलावट की जाती है कि जंग नहीं लगता है? इसमें क्रोमियम मिला होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। तो आप बताइए आपका इसमें क्या स्कोर रहा है, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।